14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया मेरी है। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। संकल्प पूरा हो गया, संघर्ष पूरा हो गया, तप पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया और जीवन पूर्णता के प्रसाद से धन्य हो गया। राम सिर्फ भगवान नहीं, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण कि मर्यादाएं क्या होती हैं। अब अयोध्या में अपने मंदिर में, अपने भवन में नमस्कार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से बहुत स्वागत करता हूं आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर है और पूरा शहर इस समय राम भक्तों से राममय हो चुका है। दुनिया भर के लोग इस वक्त अयोध्या की तरफ देख रहे हैं और अयोध्या वासी फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि उनकी अयोध्या सज गई है, उनकी अयोध्या धज गई है क्योंकि 500 साल का वनवास खत्म हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर में, अपने राजमहल में पधार रहे हैं। कैसा है माहौल, एक एक तस्वीर दिखाएंगे यहाँ से रामलला के महल से लेकर हनुमानगढ़ी और सरयू घाट पर क्या कुछ चल रहा है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। वो बड़ी खबर क्या है? 24 घंटे में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल वादन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का ये 6वां दिन है और प्राण प्रतिष्ठा की TV9 भारतवर्ष पर लगातार कवरेज जारी है। एक एक तस्वीर आपको हर जगह से, चाहे वो रामलला का महल हो, हनुमानगढ़ी हो, सरयू की घाट हो, राम की पैड़ी हो या पूरे शहर की सजावट हो, हर जगह एक एक तस्वीर दिखाएंगे। और देखिए शंखनाद हो रहा है, कैसे, जरा दिखाइए कैसे शंखनाद कर रहे हैं। और देखिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है और 24 घंटे के बाद भगवान रामलला जो कि अपने घर में आ चुके हैं विराजमान हो जाएंगे और पूरी दुनिया के राम भक्त भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और अगले 24 घंटे अयोध्या के लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाले हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, आज बंध्या दिवस और शय्या दिवस का अनुष्ठान किया जाएगा। उसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। राम मंदिर में पूजन पर TV9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको अपने संवाददाताओं के पास भी लिए चलेंगे। लेकिन यहाँ क्या कुछ हो रहा है वो जरा देखिए। ये देखिए कीर्तन हो रहा है, लोग गा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग बजा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहाँ से आए हैं? कानपुर। कहाँ से? गुजरात से। मोदी जी वाले गुजरात से? हाँ, मोदी वाला। तो गुजरात के कौन सी जगह से हैं? अहमदाबाद वासना पालरी वासना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण तस्वीर हनुमानगढ़ी में क्या कुछ चल रहा है, हम सीधा अपने संवाददाताओं को रुख करेंगे। मंदिर के गेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन और इसके अलावा हनुमानगढ़ी से पंकज झा। लेकिन सबसे पहले कुमार कुंदन मैं आपके पास आऊंगा और ये दिखाइए, क्योंकि मैं उस रास्ते से थोड़े देर पहले गुजरा था। कुंदन आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज जी, हनुमानगढ़ी तो वो स्थान है जिसे अपने ऊपर का स्थान दिया था भगवान श्री राम ने। जब उनकी अयोध्या सज रही है, धज रही है, तो हनुमानगढ़ी का माहौल बताइए, लोगों की मन में क्या चल रहा है वो बताइए और जरा नजारा दिखाइए। कैसी भीड़ भाड़, कैसी सुरक्षा का इंतजाम और राम भक्तों के मन में क्या कुछ चल रहा है? आज तो अयोध्या में भगवान भास्कर के भी दर्शन हो रहे हैं। ऊपर देखिए, और ये हनुमानगढ़ी और जो भगवान राम से पहले हनुमान के दर्शन। और मैं आपको सुनाता हूँ कि हनुमानगढ़ी के बाहर हर आदमी जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं वो भजन सुना। अयोध्या 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 आए मेरे राम,
बोलो जय जय राम। भैया गलत मत करवाओ। अयोध्या 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 आए मेरे राम, बोलो जय जय श्री राम। हो मेरी आँखों के तारे श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम, याद नहीं है इनको, याद नया है। युग राम राज का, युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का छा गया। हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग भी, गूंजा है विजय का राग भी। वृंदावन से आए हैं, मथुरा से आए हैं, बांके बिहारी से। और लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, लोग आज कितने ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनके प्रभु श्री राम का 500 साल का वनवास खत्म हो रहा है। और मैं जहां पर हूं वहां पर गाना हो रहा है। कौन सा गाना सुना रही है? यही वाला गाना, जरा दोबारा से शुरू करिए। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। संकट हरियो रे राम नाम बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। आना अति बलवान, जय हो तू आना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन। गाना, ये मन के उद्गार, ये खुशी सब कुछ जारी रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दे। प्राण प्रतिष्ठा पर तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज ये तपस्या सफल हुई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये सभी भारतवासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। राम मंदिर निर्माण पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपनी खुशी जताई है और ये कहा है कि समस्त भारतवासियों के लिए, समस्त सनातन धर्मियों के लिए, समस्त हिंदुओं के लिए ये आज सौभाग्य का दिन है। तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक हैं, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत हैं, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास हैं। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की ज़रूरत है उनके राम हैं। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बन गया है भगवान की कृपा से। रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं। हनुमान तो राम भद्राचार्य जी को सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुना। दोनों ने कैसे खुशी जताई है और अगले 24 घंटे जो है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी जानने का विषय है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं भगवान रामलला के राजमहल, जिसका अभिषेक हो रहा है, जिसको सजाया जा रहा है और तमाम राम भक्त वहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त रामलला के मेन गेट पर मौजूद है, रामलला मंदिर के। कुमार, तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद बताइए और संभवतः लोगों से बात भी कराइए कैसी तस्वीरें हैं और ये पल कितने गौरवशाली हैं उन तमाम राम भक्तों के लिए जो आज की तारीख में अयोध्या में हैं और जो नहीं हैं, जो TV9 भारतवर्ष के जरिए तस्वीरें देख रहे हैं उनके लिए भी। देखिए विपिन, मैं तो इतना दावा के साथ कह रहा हूं कि मैं और आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और उस पल के साक्षी हो रहे हैं जिस पक्ष में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें देखिए विपिन, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये मुख्य गेट की वो तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्वागत करता है। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है और इस तस्वीर के माध्यम से हम पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि कितनी भव्य तैयारी की गई है। सुग्रीव किला के पास का इलाका, दूसरी तरफ का इलाका, हर
फोटो अपने आप में फोटो फ्रेम हो रहा है। और यहाँ पे तैयारियों का ये है कि कल जितने लोग आएंगे उनका कैसे रिकॉग्निशन होगा, कैसे उनको अंदर जाया जाएगा, उसके लिए वॉलंटियर्स और तमाम लीडरों की टीम लगाई गई है। हमारे साथ अरुण साहू सर। सर, एक बात बताएं कि आप लोगों की क्या जिम्मेवारी दी गई है? देखिए, मैं आनंद साहू। और तस्वीरें दिखाते रहिएगा कुंदन, बात भी कराइए, लेकिन बीच बीच में तस्वीरें भी दिखाते रहिए। सब प्रकार से सम्मान हो, सब लोग मिलके भगवान राम का जो जन्मभूमि है, जो ऐतिहासिक वैभव प्राप्त हो रहा है, और पूरे दुनिया के सनातनी आज जय जयकार करते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व से तमाम आप लोग, आपकी क्या जिम्मेवारी है, उसमें क्या करेंगे? आप गेट पे खड़े होंगे? देखिए, हम लोग गेट में जितने लोग आएंगे उन सबका अभिनंदन करेंगे, और भगवान के कृपा से हमें भी निमंत्रण मिला है। पूज्य भगवान राम जी के कृपा से इस प्राण प्रतिष्ठा में, ऐतिहासिक क्षण में हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को भी यहाँ वैभवशाली जगह पे आज प्राण प्रतिष्ठा में हम लोगों को न्योता है, और हम भी वहाँ जाएंगे। और हमारे जो जितने शंकराचार्य हैं, अपने खास करके सदानंद सरस्वती जी महाराज, पश्चिमपाद, द्वारका पीठ, कुछ और लोगों से बात करिए, कुछ और लोगों की भावनाएं दिखाइए जरा, क्या वो कह रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम नासिक से आए हैं। तो नासिक पंचवटी से आए हैं। तो भगवान रामचंद्र जी का बहुत सा इतिहास नासिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शूर्पणखा की जो नाक है वो नासिक में कटी थी, और वहाँ से एक रामायण की एक शुरुआत हुई थी, क्योंकि अगर नाक कटता नहीं तो वो रामायण की शुरुआत ही नहीं होती थी। आप कहाँ से? सर, परली बरनाथ धाम से, महाराष्ट्र से हूँ सर मैं। गणेश्वर शास्त्री देवगुरु जी जो ये और आपने दिखाया, और आपके जरिए हम ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि रामलला के घर को जाने वाले पूरे दौर को, पूरे शहर को, पूरे हाईवेज को इस वक्त फूलों से पाट दिया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, और कल लगभग 8000 राम भक्तों की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। TV9 भारतवर्ष से बोले हैं श्री श्री रविशंकर, ये हमारे लिए गर्व का पल है। प्राण प्रतिष्ठा पर बोली हैं सुप्रख्यात सिंगर मालिनी अवस्थी। उन्होंने कहा है कि सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है। क्या कुछ कहा है श्री श्री रविशंकर और मालिनी अवस्थी ने, वो आपको सुनाते हैं। This is a great moment. A temple has resurrected from that place after 500 years. Naturally, there is a great sense of celebration in the whole country. And now we have to unleash that emotion which they have been holding back for 5 years now. ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिस क्षण की सदियों से प्रतीक्षा थी, हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में, अपने मंदिर में, अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। 22 जनवरी को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए, और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना हमारे लिए। तो दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं, और रिएक्शन ये कहता है कि पूरा देश इस वक्त राममय होता हुआ जा रहा है। जिस अयोध्या में मैं मौजूद हूँ, उस पूरे अयोध्या की सजावट हजारों टन फूलों से की गई है, और जब भगवान श्री राम का अभिषेक होने जा रहा हो, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही हो, तो उनके हनुमान अछूते कैसे रह सकते हैं। हनुमानगढ़ी से हमारे संवाददाता पंकज शाह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जब राम का अभिषेक हो रहा हो तो हनुमान कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, सजावट क्या कुछ कहती है, और तैयारियां हनुमानगढ़ी की क्या कुछ कर रही है, ये जरा दिखाइए। अतुलित बल धाम में है। दो आस्था की, भक्ति राम की, और बस कुछ ही घंटों की प्रतीक्षा है। सामने हनुमानगढ़ी का मंदिर है, और सबसे पहले चूंकि रामलला के दर्शन बंद है, और कुछ ही घंटों का इंतजार है जब लोग अपने घर में, यानी भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन तब तक हनुमानगढ़ी में दर्शन हो रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग जुटे हैं। उज्जैन से आए हैं, कोई नासिक से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। आप तो महाकाल से क्या संदेश लेकर आए हैं राम भगवान के लिए? आप कुछ भजन बता रहे थे। राम राज बैठिए त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राज तिलक हुआ अवध में, तब यह चौपाई वहाँ कवि कुल कमल दिवाकर तुलसी जी महाराज जी ने सुनाइए सुनाइए। राम राज बैठिए त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। बस वही दृश्य
वो ही दृश्य आज देखने को मिल रहा है। सबके शोक भाग गए हैं। तो विपिन, आपने देखा कि आप क्या आप भजन सुनाना चाह रहे थे? जी, मैं काशी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय हैट्रिक लगातार सांसद आप क्या कुछ सुनाना चाह? जी, मैं नाती हूँ। जी, आप कुछ कह रहे थे। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जय श्री राम। यहाँ हनुमानगढ़ी में और जगह जगह बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर तस्वीरें पंकज, और पूरी अयोध्या इस वक्त कैसे राममय नजर आ रही है। चारों तरफ गाने चल रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है फूलों से। ऐसी ही जगहों का रुख किया है हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने, और उन्होंने खूबसूरत सी एक प्यारी सी रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद जनता से कराएंगे बातचीत। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कुछ इसी तरह की लाइनें लिखी हुई हैं, चौपाइयाँ लिखी हुई हैं यहाँ पे, जिस जगह से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये प्राइम मिनिस्टर की फ्लीट की तस्वीर है और उसका रिहर्सल हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री कल आएंगे 10:50 के आसपास के उनके आने का वक्त रखा गया है, तो किस रास्ते से आएंगे, कैसे जाएंगे। सत्येंद्र दास जी जा रहे हैं, महाराज सत्येंद्र दास जी इस वक्त जो है आपको दिख रहे होंगे। महाराज जी, कितनी तैयारी है आज की? पूरी तैयारी हो गई है? पूरी तैयारी। क्या अंतिम आज जो पूजा होगा वो तो एक तरीके से अस्थायी टेंट में अंतिम पूजा होगी? थोड़ा हाँ, आज के पूजा। थोड़ा सा खिड़की और नीचे कर दीजिए, खिड़की नीचे कर दीजिए। तो आज अंतिम पूजा होगी वहाँ पे? जी। तो इतने वर्षों से आप पूजा करा रहे हैं रामलला के, आज की पूजा क्या कुछ विशेष होगी? पूजा वही होगी जैसा है ना। अब विशेष पूजा जब मम्मी चले जाएंगे, अस्थाई मंदिर जो बन गया है भगवती मंदिर, वहाँ जाने के बाद उसमें विशेष पूजा वहाँ होगी। कई सारी तस्वीर ऐसी है जिसे देख के आपको कौतूहल भी होगी। आप देखिए, जो ऊपर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपने हाथ में गुलेल लिए हुए है। दरअसल इतने खूबसूरत तरीके से जिस परिसर को सजाया गया है, वहाँ बंदरों में आतंक मचा रखा है। बंदर बार बार आ रहे हैं, फूल वगैरह खा रहे हैं, तो उसको लेके गुलेल लेके वो आदमी बैठा हुआ है और वहाँ से वो बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो यहाँ की सुंदरता है वो सुंदरता बनी रहे। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में एक हनुमान के जो सेवक हैं, सबसे बड़े भगवान के जो सेवक हैं, सबसे बड़े हनुमान, वो भी दिख रहे हैं और जो फूलों से सजाया गया है उस फूलों को बचाने के लिए सब तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें गुलेल लेके आदमी को बिठाया गया है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। तो कुमार कुंदन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि भगवान रामलला के राजमहल को, गेटों को जब ऐसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, तो कल्पना करिए कि अगले 24 घंटे के बाद जब उनके कपाट खुलेंगे तो तस्वीर कैसी होगी। एक बार फिर से कुंदन का रुख करता हूं मैं। कुंदन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कल को लेकर आप देना चाह रहे हैं, क्या है वो जानकारी? जल्दी से हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। विपिन, आप देखिए तस्वीरों में हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा। विपिन, ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा आपको तस्वीरों में। कल हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी, उसका ये ट्रायल है। इस ट्रायल में आपको दिख रहा होगा रामलला परिसर के चारों ओर ये हेलीकॉप्टर रोम कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर जो आपको दिख रहा होगा विपिन, ये वो हेलीकॉप्टर है जिससे कल फूलों की वर्षा की जाएगी और TV9 भारतवर्ष वो आपको तस्वीर दिखा रहा है। दूसरी मैं एक खबर बता रहा हूँ, कल जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो VVIPs हैं, VIP हैं, उनको मोबाइल रखने की इजाजत दी गई है। पहले ये था कि बिना मोबाइल के सबको अंदर जाना है और एक QR कोड तरीके दिखाया गया। क्या है देखिए, ये देखिए, बताएं। ये देखिए, इसमें जो है QR कोड दिया हुआ है, फोटो लगी हुई है और मोबाइल नंबर भी है, और इसके माध्यम से हर एक जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनको सीधे मोबाइल के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा QR कोड को एक्सेस करके, ताकि सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास एक कार सेवक जो थे, शहीद हुए थे, उनकी बेटी आई हुई है, आपको भी ये मिला है, किस तरीके से बताया गया है? ये बस QR कोड है जो भी हम लोग को एंट्री पास मिला है, तो ये स्कैन किया जाएगा तभी जाके हम लोग को। क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? 1992 में हमारे पिताजी शहीद हुए थे, 6 दिसंबर 1992 में। कार सेवा करते हुए? जी, कार सेवा करते हुए। तो जो कार शहीद है उनके परिवारों को भी आमंत्रण दिया गया? जी, हम लोग को आमंत्रण दिया गया है। कहाँ से आई हैं आप? पटना, बिहार से हूँ। कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? बहुत ज्यादा। आज जो मेरे पिताजी ने पूरा नहीं किया, उनकी बेटी ने आज वो किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही भावुक पल है आप लोगों के लिए। बहुत।
मेरा बचपन, मैं अपने पिताजी को तो नहीं देखी, लेकिन ये चीज़ देख के आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे पिताजी ने किसी अच्छे काम के लिए किया है ताकि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जब मिला तब कैसा लगा, जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला? बस बहुत, मतलब उस टाइम पूरे घर वाले लोग के लिए गौरव का। तमाम लोग जुट रहे हैं, तैयारियां कल की जा रही हैं। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर TV9 भारत से बोले हैं महंत नृत्य गोपाल दास, सब कुछ शास्त्रों के हिसाब से हो रहा है। विरोध करने वालों के कारण काम में कोई बाधा नहीं आने वाली। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का भी बयान आया है। क्या कुछ कहा है नृत्य गोपाल दास जी ने, वो आपको सुनवाते हैं। जो कहने वाले कहते रहे, जो भी हो रहा है शास्त्रों के अनुसार हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता है हनुमान भगवान ठाकुर जी को तय करके, इससे बढ़ करके और प्रसन्नता क्या हो सकती है। अयोध्या परिवर्तक सके, अयोध्या तो हमेशा से ही पूजित मानित रहती है। मनुना मानवेंद्रेण या पूरी निर्मित, स्वयं महाराज मनु ने अयोध्या को बसाया। तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। यह होने के बाद में तो उनको पूजा किया जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद में उनको कपड़ा पहनाएगा। कपड़ा पहनाने के बाद में फिर उनको जो मुकुट है, कुंडल है, उसको पहनाए। सब कुछ पहनाने के बाद तब श्रृंगार जब हो जाएगा तब उनको भोग लगाएगा। इसके बाद आरती करेंगे, इसी के नाम श्रृंगार। तो पूरे शहर को सजाया संवारा जा रहा है, रामधुन बज रही है और मेरी मौजूदगी वीणा चौक पर है। और वीणा चौक पर देखिए चारों तरफ भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ ना कुछ कहना चाह रही हैं। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं। मैं शशिकरण चतुर्वेदी गोरखपुर से। मेरे अवध बिहारी सरकार, मेरे अवध बिहारी सरकार, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे अवध बिहारी सरकार, मेरे अवध बिहारी सरकार, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी सूरत के लाला वीर हनुमाना, अति बलवाना, राम राम रसियो रे, राम राम रसियो रे, फगुमन बसियो। आपने हनुमान जी का जिक्र किया तो मैं दर्शकों को इस वक्त सीधा लिए चलता हूँ हनुमानगढ़ी, जहाँ पर मेरे संवाददाता पंकज झा मौजूद है। एक बार फिर से पंकज झा का रुख कर रहा हूँ और जरा बताइए क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या दिखाना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं हनुमानगढ़ी के लोग, संत लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके राम आ रहे हैं और इसमें महज 24 घंटे का वक्त बाकी है। और एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। साध्वी ऋतंभरा का एक बहुत बड़ा बयान आया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले साध्वी ऋतंभरा ने बातचीत की है और कहा है कि ये हम सब के लिए गौरव का दिन है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये दिन आया है और राम मंदिर पर उमा भारती ने भी बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं साध्वी ऋतंभरा ने क्या कुछ कहा है। ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है,
किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा। इसलिए राम राज्य में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी, क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था। तो आपने देखा साध्वी ऋतंभरा जो इस पूरे राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी, कैसे अपना रुख साफ किया और ये कहा है कि समस्त भारतवासियों के लिए, समस्त राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 500 साल बाद ऐसा गौरवशाली दिन आया है। और माहौल देखिए, वीणा चौक से लेकर रामपेड़ी से लेकर सरयू के घाट से लेकर हनुमानगढ़ी से लेकर और राम लला के मंदिर तक सब कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी है। सिर्फ राम के आगमन का इंतजार है। तो अयोध्या से ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर